पुदीना एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती हैं। इसके हरे हरे पत्ते खाने पीने के हर व्यंजन में इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे चाय हो या हर्बल टी हो या फिर गन्ने का जूस हो। इसकी खुशबूदार पत्तियों का इस्तेमाल ड्रिंक्स में चार चांद लगा देता है। यहाँ तक कि पुदीने की पत्तियाँ पाचन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद मानी जाती है। लेकिन गर्मियों में इसकी डिमांड भी बढ़ने लगती है और ये महंगा भी हो जाता है, जिसके चलते हर व्यक्ति चाहता है कि वह घर पर पुदीने का पौधा लगाए। लेकिन ज़्यादा गर्मी होने के कारण पुदीने का पौधा लगाना कभी-कभी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण पुदीने का पौधा खुद ब खुद से ही ख़राब होने लगता है, पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं। दोस्तों, पुदीने का पौधा लगाना बहुत मुश्किल नहीं, आसान है। पुदीने का पौधा ज़्यादा देखभाल नहीं, अच्छी देखभाल मांगता है। अगर आप भी पुदीने का पौधा लगाने के शौकीन हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो गार्डनिंग लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको ग्रो बैग भरने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जिसे फॉलो करके आप मेरी तरह घर पर ही फ्रेश ऑर्गेनिक पुदीना उगा सकते हैं, जो कि गर्मियों में कभी ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक ग्रो बैग लेना है। यहाँ पर मैंने 6x15 का ग्रो बैग लिया है। इसके जो ड्रेनेज होल हैं, इनको आप पत्थर या टूटी टाइल की सहायता से भी ढक सकते हैं। टाइल्स को अच्छे तरीके से सेट कर लें ताकि ड्रेनेज होल से पानी अच्छे तरीके से निकलता रहे। इन पत्थरों के ऊपर अब हम थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी जहाँ जहाँ पत्थर रखे हैं उसके ऊपर डालनी है, ताकि जो ग्रो बैग है या आपका गमला है वो वेल ड्रेन बने। उसके बाद हमें ज़्यादा मिट्टी डालनी है, एक मोटी लेयर बनानी है हमें मिट्टी की। अब हम कार्डबोर्ड्स के कुछ टुकड़े लेंगे। इन्हें कैंची की मदद से आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। अगर कार्डबोर्ड ज़्यादा हार्ड है, टूट नहीं रहा, कट नहीं रहा, तो आप एक काम कर सकते हैं, कार्डबोर्ड को गीला कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे काट सकते हैं या हाथों से तोड़कर गमले में डाल सकते हैं। ग्रो बैग में कार्डबोर्ड्स डालने का फ़ायदा ये होगा कि पानी जो है वो मिट्टी में बना रहेगा, मिट्टी में नमी बनी रहेगी। इस तरह से हमें मिट्टी की एक और लेयर डालनी है, ताकि ये जो कार्डबोर्ड्स हमने इसमें डाले हैं वो अच्छी तरीके से ढक जाएं। ध्यान रखें, कार्डबोर्ड्स जो हमने डाले हैं वो मिट्टी में अच्छे तरीके से मिक्स होने चाहिए। उसके बाद हमें एक और काम करना है, हमें लेना है किचन वेस्ट। ये किचन वेस्ट मेरे 1 हफ्ते का किचन वेस्ट है, इसे मैंने सुखा लिया था। ये ध्यान ज़रूर रखें, जब भी आपने ग्रो बैग या गमले में किचन वेस्ट डालना है, उसे अच्छे तरीके से सुखा लें। अगर आप सुखाएंगे नहीं तो गमले या जो ग्रो बैग है आपका, उसमें पौधा जो होगा उसमें फंगस लग सकती है। तो इसे अच्छी तरीके से सुखा कर ही मिट्टी में डालें। उसके बाद आपने फिर से मिट्टी की एक मोटी लेयर बना लेनी है। किचन वेस्ट को भी पौधे के लिए काफ़ी शक्तिशाली खाद माना जाता है। इसमें काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, जिससे कि पौधा जल्दी से जल्दी ग्रोथ करता है और पौधे में ना तो फंगस लगती है, ना ही किसी कीड़े का अटैक होता है। तो किचन वेस्ट आप पौधे में ज़रूर डालें और इस किचन वेस्ट को भी अच्छे तरीके से मिट्टी से ढक लें, मोटी लेयर बनाकर। उसके बाद हमें लेने हैं केले के छिलके। केले के छिलकों को भी आप अच्छे तरीके से सुखा सकते हैं। अगर ये अच्छी तरह से सूखे होंगे तो ये हाथों से भी अच्छे तरीके से क्रश हो जाएंगे। इनका एकदम महीन पाउडर तो नहीं बनेगा, लेकिन ये अच्छे तरीके से क्रश ज़रूर हो जाएंगे। केले के छिलकों में भी काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, फास्फोरस, अनेक खनिज लवण पाए जाते हैं, जो कि पौधों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं और गर्मी में पौधे को ठंडा रखते हैं। केले के छिलकों को भी आपने ग्रो बैग में अच्छे तरह से फैला लेना है। उसके बाद आपने फिर से मिट्टी की एक मोटी लेयर बनानी है। इनको भी आपने अच्छे तरह से मिट्टी से ढक लेना है, मोटी लेयर बनाकर। हमें लेनी है गोबर की खाद। गोबर की खाद जितनी आपने ग्रो बैग में मिट्टी डाली है, उसका 20 से 30% आप डाल सकते हैं। गोबर की खाद तो पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये भी एक ठंडी शक्तिशाली खाद मानी जाती है। मेरे बताए गए सारे स्टेप्स अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, इस तरह से ग्रो बैग को भरेंगे, तो आपका गारंटेड पौधा कभी भी गर्मी में ख़राब नहीं होगा, ना ही मिट्टी में पानी की कमी होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेनी है कोकोपीट। कोकोपीट भी गर्मियों में पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद मानी जाती है। पर ये ध्यान रखें, जब भी आप कोकोपीट खरीदें उसे अच्छे तरीके से धोकर सुखा लें, उसके बाद ही आप पौधों में यूज़ करें। कोकोपीट का एक ये भी फ़ायदा होता है, अगर आपकी मिट्टी सख्त है तो मिट्टी ढीली हो जाती है,
लेकिन ये ध्यान रखें कोकोपीट भी आपने ज़्यादा नहीं डालनी, जितनी आपकी मिट्टी है उसका 20% ही आप ग्रो बैग में डालें। अब हम लेंगे पुदीने की कुछ कटिंग्स। अगर आपके पास पौधा है तो आप उसमें से पत्तियां काट सकते हैं, कटिंग्स ले सकते हैं। अगर आपके पास पौधा नहीं है तो बाज़ार से आप जो पुदीना खरीदते हैं उसकी कुछ कटिंग्स, हेल्दी कटिंग्स जो होती हैं वो रख सकते हैं और वो आप पौधे में गमले में लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपने जो कटिंग्स ली हैं उनके नीचे जो भी पत्तियां होंगी 1 से 1.5 इंच तक, उनको आपने काट लेना है। अगर पीली पत्तियां होंगी तो वो भी आप काट लें। पीली पत्ती वाला जो कटिंग है वो आप ना ही लें तो बेहतर होगा। इन कटिंग्स को आपने ग्रो बैग में 1 से 1.5 इंच नीचे तक लगा देना है। ध्यान रखें इसको हल्के हाथ से प्रेस करें। कटिंग सॉफ्ट होती हैं तो ये टूट भी सकती हैं, ख़राब भी हो सकती हैं। तो ये काम आपको बहुत ही ध्यान से करना है। अगर आपके पास बड़ा गमला या बड़ा ग्रो बैग है तो 8 से 10 कटिंग्स आप ज़रूर लें। अगर छोटा ग्रो बैग या गमला है तो 4 से 5 कटिंग्स में ही आपका काम चल जाएगा। पुदीना काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला पौधा होता है अगर इसकी अच्छी देखभाल की जाए तो। इन कटिंग्स को लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़ा थोड़ा पानी देना है। पानी एकदम ज़्यादा ना दें, थोड़ा पानी देंगे तो मिट्टी जो है वो भी सेट हो जाएगी और जो हमने कटिंग्स लगाई थी वो भी सेट हो जाएंगी। कटिंग लगाने के बाद जब भी मिट्टी में पानी सूखने लगे तभी आप पानी दें। कटिंग्स लगाने के बाद हमें एक और काम करना है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, हमें देना है नीम ऑयल। नीम ऑयल भी हमें ज़्यादा नहीं देना। 1 लीटर पानी में आप थोड़ा सा नीम ऑयल मिलाकर पत्तियों में दे सकते हैं। अगर आपको नीम ऑयल ज़्यादा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड ऑन कर लें। स्प्रे बॉटल ही लें, इसका ही यूज़ करें। पानी ऐड करने से ये होगा कि अगर नीम ऑयल ज़्यादा होगा तो ये जो पानी है ये बैलेंस हो जाएगा नीम ऑयल। छोटे पौधे में हमेशा कम ही नीम ऑयल डालें, ज़्यादा नहीं डालें। अब आप हल्के स्प्रे के साथ इसे पत्तियों पर स्प्रे करें। नीम ऑयल स्प्रे करने से ये होगा कि छोटे पौधों में कीड़े नहीं लगेंगे, ना ही फंगस लगेगी और पौधा और अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। और धीरे धीरे जो कटिंग्स लगाई हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी। ये है मेरा 1 हफ्ते बाद का रिज़ल्ट। आप देख सकते हैं पुदीना कितने अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अब आपने एक काम और करना है जिससे कि आपका पौधा घना बुशी हो जाएगा। आपने क्या करना है, पुदीने की जो पत्तियां हैं उसको टॉप से आपने पिंचिंग कर देनी है। ये काम आप बहुत ध्यान से करें। हफ्ते 10 दिन में एक बार ये पिंचिंग वाला काम ज़रूर करें। इससे पौधा जो है वो बहुत ही ज़्यादा घना बनना स्टार्ट हो जाएगा और आपको भर भर कर पुदीना तोड़ने को मिलेगा। पिंचिंग करने के बाद आपने फिर से एक बार 1 हफ्ते में नीम ऑयल ज़रूर देना है। हफ्ते में एक बार पौधे की गुड़ाई भी ज़रूर करें। गुड़ाई करने से ये होगा कि पौधा जो है सांस लेने में पौधे को दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से ग्रोथ करेगा। मिट्टी जो आपकी सख्त हो चुकी है गर्मी के कारण वो ढीली हो जाएगी, पानी की जो नमी है वो उसमें बनी रहेगी। मैंने जो स्टेप्स आपको बताए हैं अगर आप इसी तरह से ग्रो बैग को भरते हैं, इसमें पुदीना लगाते हैं तो गारंटीड ही आपको भर भर कर पुदीना तोड़ने को मिलता रहेगा। मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।